बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं उस्मान भाई के सेटअप। इन्होंने डब का सेटअप लगाया हुआ है। पहले भी इसके मतलब मैं वीडियो अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। इनका बहुत बड़ा सेटअप है। पहले इन्होंने इनका छोटा सेटअप था, अब इन्होंने पट्टे वगैरह रोके थे, कुछ खेल भी किए हैं अपने लिए और सेट को बढ़ाया भी है, सेटअप को यानी कि अपग्रेड किया है। इनसे जानेंगे इन्होंने शौक़ कब हुआ और कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अच्छा उस्मान भाई, सबसे पहले आप हमारे व्यूवर को बताइएगा, आपने शौक़ कितने पेड़ से स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास कितने पेड़ हैं? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 पेड़ से शुरू किया था, पट्ठों से शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 20 पेड़ एक भाई को मैंने लगवा के दिए हैं पट्ठों से, और 15 पेड़ एक लगे हुए हैं और 10 पेड़ अभी एक भाई के पट्ठे बुक हुए हैं और 20 पेड़ एक भाई के बुक हो गए हैं। तो इस वक्त आपके पास कितने पेड़ लगे हुए हैं? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 20 पेड़ हैं। तो आपके पास डब में कौन कौन सी ब्रीड लगी हुई है? मेरे पास सिल्वर, वाइटेल और रेड डायमंड जिसे बोलते हैं, ग्रे और डायमंड वाइट लगी हुई है और स्नो वाइट लगी हुई है। और उस्मान भाई, हमारे व्यूवर को ये गाइड करें, जो सी डब है सबसे सस्ती म्यूटेशन कौन सी है डब की और उसका क्या रेट है? सबसे जो सस्ती म्यूटेशन है वो है सिल्वर वाइट है। उसका और रेट तकरीबन ब्रीडर पेड़ का 2500 है और पट्टी पट्टा उसका तकरीबन 1400 रुपये का है। और सबसे महंगी इसमें डब में कौन सी ब्रीड है? सबसे महंगी वो है सिल्वर वाइट। तो उस्मान भाई, आप इनको माशाल्लाह सेटअप तो अच्छा लगा, आपके पास ब्रीड भी प्यारी आ रही है। आप इसको किस प्लेटफार्म पे सेल करते हैं और कैसे करते हैं, हमारे व्यूवर को बताएं ताकि हमारे व्यूवर भी शौक़ करें और इनको तजर्बा हो जाए ये किस प्लेटफार्म पे डब को सेल कर सकते हैं। इसको हम व्हाट्सएप पे भी सेल कर लेते हैं, आसानी से हो जाती है। इधर घर से आके भाई लेके जाते हैं और यूट्यूब पे और फेसबुक पे और OLX पे भी सेल हो जाती है आसानी से। तो सेल का क्या तरीकाकार है, किस तरह आप सेल करते हैं? सेल का ऐड वगैरह लगाते हैं। और उसके बाद बुकिंग का क्या तरीका है? अगर कोई हमारा व्यूवर आपसे बुक करवाना चाहे तो उसका क्या तरीका है? उसका बुक का ये है कि वो मुझे बताएगा कि भाई मुझे 10 पेड़ चाहिए, मसलन कि 20 पीस चाहिए। तो मैं कहूँगा भाई ठीक है, मुझे ना आप ऐसा करें कि बयाना लगवा दें तो आपके मैं बुक कर लेता हूँ। वो फिर इधर घर से आके लेके जाएगा, जो है ना कार्गो के चक्करों में हम नहीं पड़ते। कार्गो में क्या मसले दरपेश आते हैं, किस वजह से आप कार्गो नहीं करवा सकते? कार्गो में ये है कि भाई मंगवा लेते हैं, इतने अच्छे तल्लक होते हैं, बाद में वो नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं और हमें भी ब्लॉक कर देते हैं, किसी नंबर पे कॉल नहीं करती, इसलिए वो हम ना कार्गो के चक्करों में नहीं करते। सुमान भाई, ये डब कितनी एज में ब्रीड करता है? ये तकरीबन जो पट्ठा है ना वो 4.5 माह में ब्रीड करता है, सिल्वर वाइटेल रेड का। और जो है ना डायमंड पाइट जिसे पाइट बोलते हैं, वो तकरीबन 6.5 माह में ब्रीड करता है। ये एक क्लच में कितने अंडे देते हैं? 2 ही अंडे देते हैं और 2 ही माशाल्लाह बच्चे निकालते हैं। और 12 दिन में अंडे से बच्चा निकलता है, 12 से 14 दिन में, और 14 से 15 दिन में बच्चा सेल्फ होकर नीचे आ जाता है, दोबारा फिर अंडे आ जाते हैं। माशाल्लाह, यानी कि एक मंथ में इनके 2 बच्चे तैयार हो जी, जाते 2 हैं। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो और जाते जिनके हैं। साथ अगर समझ सीज़न में तकरीबन आप यानी कि साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में आप 24 बच्चे इनसे ले सकते हैं। जी, 12 महीने में 10 महीने हम ब्रीड लेते हैं, 2 महीने जो सर्दियों के होते हैं ना, सर्दियों में हम ब्रीड नहीं लेते। अगर ब्रीड लें ना तो या तो अंडे अनफर्टाइल आते हैं या बच्चे निकलते हैं तो वो कोडे हो जाते हैं, वो कोडे जिसे बोलते हैं, वो छोटे छोटे, वो ग्रोथ नहीं करते। यानी कि 2 महीने हम रेस्ट जिस करते हैं। तरह एक मिसाल के तौर पर जिस तरह लवबर्ड के बच्चे हैं, जी। गर्मियों में हम ब्रीड लेते हैं तो उनका साइज नहीं बनता, जी। इसी तरह सेम इनकी कंडीशन होती है। सर्दियों में इनका अगर बच्चे लें ना, उनका साइज़ नहीं अच्छा बनता, वो कोडू जिसे बोलते हैं ना, वो बच्चा बनता है इसका। जैसे ही हम लवबर्ड की ब्रीड लेते हैं तो उसका भी साइज थोड़ा सा वीक होता है, ख़ास तौर पे गर्मियों में। जी। ये सिर्फ गर्मियों में ये ब्रीड करती हैं डब। जिन दोस्तों ने लवबर्ड लगाया हुआ है वो डब भी लगा सकते हैं, ताकि गर्मी में अगर लवबर्ड ब्रीड नहीं करता तो आप यानी कि डब से ब्रीड लेके अपने सेटअप का दाना पानी पूरा कर सकते हैं। जी अलहमद। तो उस्मान भाई, आप हमें दिखाएंगे कौन कौन सी ब्रीड है और कौन कौन सी नस्ल है, क्योंकि हमने तो डब फर्स्ट टाइम देखी है, पहले भी आपके सेटअप पे विजिट किया था, जी। तब भी हमने अपने व्यूवर को दिखाई थी। अब दोबारा हमारे व्यूवर को दिखाएं आपने कौन कौन सा सेटअप अपग्रेड किया और कौन कौन सी ब्रीड आपने लगाई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त मैंने केली डफ लगाई थी,
अब डफ के पट्ठों में से अब फिंच भी लगी हुई है मेरे पास, बैंगल्स लगी हुई है, और वो गो डबल फैक्टर में लगा हुआ है, और एग्जीबिशन लगा हुआ है, लाफड़ लगा हुआ है माशाल्लाह। और उस्मान भाई ये आपने कितने पेड़ से डब का सेटअप स्टार्ट किया था? 4 पेड़ से स्टार्ट किया था। तो कितनी देर हो गई है आप यानी कि डब का सेटअप लगाए हुए? कितने साल हो तकरीबन गए? मुझे 2 से 2.5 साल हो गए हैं। 20 पेड़ मेरे पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 20 पेड़ एक भाई के पास हो गए, 15 पेड़ एक भाई के पास हो गए, और जो 2-4 पीस भाई लेके गए उनकी तादाद को पता ही नहीं है। अगर हमारा कोई व्यूवर आपसे डब लगाना चाहे जी, तो उसको आप डब लगाएंगे, लवबर्ड की ऑप्शन देंगे, फिंच की देंगे? आपके पास तो मैंने देखा लवबर्ड भी लगा हुआ है, डब भी लगी हुई है, फिंच भी लगी हुई है। जी सबसे हमारे व्यूवर के लिए एक टिप्स है, कौन सी टिप्स देना आप पसंद करेंगे? भाई देखें, जो हर बंदे का अपना अपना शौक़ होता है। मुझे ज़्यादा शौक़ था डफ का, तो मैं डफ को ही तवज्जो ज़्यादा दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मज़ा आया डफ में से जो मर्ज़ी चीज़ मैं लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, ज़्यादा आपको नफ़ा किस ब्रीड ने दिया है? और मुझे तो फ़िलहाल इसने दिया है डफ ने, क्योंकि मैंने लाफड़ भी लगाया। लाफड़ तकरीबन साल में 2 या 3 मरतबा बच्चे निकालता है, ये 10 मरतबा बच्चे निकालते हैं। अगर कोई हमारा व्यूवर आपसे रब्ता करना चाहे, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर कर सकते हैं? जी, नंबर बताइए। 0306 64 97 293। रिपीट करके बता। दोबारा फिर 0306 64 97 293। और हमारे व्यूवर को ज़रा ब्रीड दिखाएँ, आपके पास कौन कौन से म्यूटेशन है? ये 2 बच्चे आए हुए हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। और पेड़ दोबारा लोड है, मादी लोड है। आज इंशाल्लाह शाम को अंडा दोबारा फिर आ जाएगा। बच्चे माशाल्लाह। बाहर आ गए हैं, तो नेस्टिंग उन्होंने दोबारा करके आज दोबारा। ये कौन सा पेड़ है जी? ये डायमंड का पेड़ है, डायमंड जिसे ग्रे भी बोलते हैं। इसका रेट क्या है? इसका रेट तकरीबन 3500 और 3000 चल रहा है। अच्छा, ये कौन सी है उस्मान भाई? ये सिल्वर का पेड़ है, इसके नीचे मैंने रेड के अंडे पोस्टिंग किए थे, तो माशाल्लाह रेड के बच्चे निकले हुए हैं, तो पेड़ दोबारा अंडों पर लोड है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह ग्रे का पेड़ है, और इनके बच्चे बाहर आ गए हैं, और पेड़ ने माशाल्लाह दोबारा फिर अंडे उतार दिए माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह दोबारा फिर अंडे आ गए हैं माशाल्लाह। चलो, ये मेरे पास माशाल्लाह स्नो वाइट का पेड़ लगा हुआ है, माशाल्लाह। इनके अंडे आए हुए हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह अंडे आए हुए हैं उस्मान भाई ये कौन सा पेड़ है? ये माशाल्लाह रेड का पेड़ है, इनके बच्चे नीचे आ गए हैं, माशाल्लाह। और दोबारा फिर अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखिए क्वालिटी चेक करें, ये देखें माशाल्लाह मेरे पास ये डायमंड पाइट का पेड़ लगा हुआ है, इनके बच्चे कल मैंने सेल किए हैं, और दोबारा फिर इनके अंडे, एक अंडा आ गया, दूसरा आज इंशाल्लाह शाम को आ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह। और ये पेड़ है जो माशाल्लाह इनके पट्टे हैं इसी पेड़ के, और इनकी भी फर्स्ट ब्रीड है, और इनके माशाल्लाह अंडे आ गए हैं। एक अंडा आ गया, एक आज इंशाल्लाह आ जाएगा। ये स्नो वाइट का पेड़ है, इनके भी माशाल्लाह बच्चे निकलने वाले हैं 1-2 दिन में। उस्मान भाई ये कौन कौन सी फिंच लगी हुई है आपके पास? मेरे पास वाइट चिक, ब्लैक चिक है। ये माशाल्लाह मैंने 7 पीस से काम शुरू किया था, पट्ठों से तैयार करके अभी मेरे पास माशाल्लाह 30 पीस हो गए हैं, 15 पेड़ हो गए हैं। 3 पेड़ से शुरू किया था, इनके भी बच्चे वगैरह आए हुए हैं। तो ये कितनी ब्रीड करती हैं उस्मान भाई? ये भी तकरीबन इनका 40 दिन में बच्चा अंडे से निकल के तैयार हो जाता है। ये तकरीबन 5 से 6 बच्चे निकालते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये कौन सी म्यूटेशन है जी? बैंगलाइज लगी हुई है, वाइट बैंगलाइज, कॉमन, और क्रस्टर्ड, ग्रे क्रस्टर्ड, रेड क्रस्टर्ड। माशाल्लाह। ये मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी पट्ठे लेके तैयार कर रहा हूँ, और ये 6 पीस मैंने लिए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि 3 पेड़ बनेंगे माशाल्लाह। और ये फिंच के पट्ठे वगैरह निकले हुए हैं, इनमें से भी मेल फीमेल कंफर्म, अगर कोई भाई लेना चाहे तो इंशाल्लाह आसानी से मिल जाएंगे। ये मेरे पास एग्जीबिशन लगा हुआ है, इनके भी माशाल्लाह बच्चे निकले हुए हैं, अगर कोई भाई लेना चाहे तो इंशाल्लाह मिल जाएंगे आपको। ये लटीनो, इसके बच्चे सेल हो गए हैं, और 7 फिशर लगा हुआ है, उसके 5 बच्चे आए हैं, अगर कोई भाई लेना चाहे तो आसानी से मिल जाएंगे।
अच्छा सुमान भाई, ये आपने पानी में क्या चीज़ ऐड की हुई है? ये आज मैंने तकरीबन 20 दिन के बाद वाइट हाउस सुपर डाला है पानी में। तो ये किस वजह से आपने डाला है? ये हीट वगैरह में इनकी मसलन के बच्चे भी ग्रोथ अच्छी करते हैं, और ये देखें बच्चे भी ग्रोथ अच्छी करते हैं, और वैसे भी विटामिन अच्छा प्रोडक्ट है इसका माशाल्लाह। तो यानी कि ब्रीड लेने के लिए आप इसको वाइटासोल सुपर यूज़ करवाते हैं हीट पे लाने के लिए, जल्दी हीट पे लाने के लिए। सही। अच्छा सुमान भाई, आपके पास इस वक्त कौन सी फार सेल पड़ी है? मेरे पास डफ के पट्टे निकले हुए हैं, तकरीबन 30-32 पीस है, अगर भाई कोई लेना चाहे। उसके बाद फिंच के पीस निकले हुए हैं, तकरीबन 18 पीस फिंच के पट्टे, वो भी मिल जाएंगे। एग्जीबिशन के 4 पीस हैं, वो भी मिल जाएंगे। उसके बाद फिशर के तकरीबन 5 पीस हैं, वो भी मिल जाएंगे। मसलन के जो भी ब्रीड हुई ना, तो वो इंशाल्लाह फार सेल है पट्टे। तो हमारे सब्सक्राइबर के लिए क्या डिस्काउंट है? अगर कोई आपके रिफंड आएगा तो इंशाल्लाह फुल प्यार मोहब्बत करेंगे। चलेंगे, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।